Assalamu alaikum students. Today the class inter. I am Murtaza Abbas. Now our topic discuss about the repair of a broken bone. आज जो है ना हम क्या करेंगे, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन जो है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली रिपेयर ऑफ अ ब्रोकन जो है ना बोन का मतलब ये होता है कि बोन्स जो होता है उसका टूटना और फिर उसके बाद उसका रिपेयर होना, उसका बनना। बेटा बोन्स जो होती है ना वो एक्चुअली लिविंग टिश्यू होती है, और बोन्स क्या होती है आल्सो जो होती है ना कनेक्टिव टिश्यू होती है। बोन्स क्या होती हैं हमारी, बोन्स जो होती है ना आर द कनेक्टिव टिश्यू। बेटा बोन्स जो होती है ना ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। मतलब ये क्या होती है, अगर ये ब्रेकअप हो जाती है ना तो डॉक्टर की जॉब ये होती है कि उसको सिर्फ उस पोजीशन पर रखे जहाँ से वो ब्रेकअप हुई है, तो ये खुद ब खुद ही जो है ना ये रिपेयर हो जाती है, बनती है। सही है बेटा। अभी ब्रोकन जो बोन्स होती है, एक होता है सिंपल टूटी हुई जो बोन होता है ना उसको बोलते हैं फ्रैक्चर्ड बोन। सही है। बोन्स जो होती है ना अगर वो ब्रेकअप हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको कहते हैं फ्रैक्चर्ड बोन। एक और फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। फ्रैक्चर्ड जो बोन्स होती है ना उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल फ्रैक्चर्ड, एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। अभी सिंपल फ्रैक्चर्ड में क्या होता है कि जो बोन्स जो होती है ना वो ब्रेकअप हो जाती है, मगर बोन्स मसल से जो है ना वो सेपरेट नहीं होती, तो वो जो होता है ना वो क्या कहलाता है, सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है। मतलब बोन्स जो होती हैं वो मसल्स से जो है ना वो अलग नहीं होती। बोन्स जहाँ से ब्रेकअप होती है, डॉक्टर की यही जॉब होती है टू फिक्स द बोन एट अ राइट पोजीशन। मतलब वो जो बोन्स जो होती है ना उसको फिक्स कर दे, क्या राइट जो पोजीशन होती है ना उसके ऊपर। तो वो जो होता है ना वो क्या होता है, सिंपल जो है ना फ्रैक्चर्ड होता है। उसके बाद सेकंड में आ जाता है हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन्स जो होती है ना वो मसल्स से सेपरेट हो जाती है, मतलब बाहर की तरफ निकल आती है। तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टर्स, स्क्रू और प्लेट्स वगैरह जो होती है ना उसका यूज़ होता है, जिससे जो है ना वो रिपेयरिंग होती है। सही है बेटा। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है ना क्या होता है डिस्कस लिख लेते हैं, डिस्कशन करते हैं कि बोन्स जो होती है ना, बोन्स जो है ना थ्रो स्ट्रॉन्ग जो होती है ना इनफ, अब बोन्स क्या होती हैं, वो जो होती है ना स्ट्रॉन्ग्स होती हैं, सम टाइम ब्रेक एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा। सम टाइम क्या होती है, ये ब्रेकअप हो जाती हैं किसी अनहोनी की वजह से, समझ रहे हैं ना, ड्यू टू देयर वीकनिंग और ओल्ड एज। सम टाइम जो होती है ना ब्रेक एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा। सही है। मतलब कोई अनहोनी होती है या कोई ऐसा ट्रामा बोलते हैं या एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या होती है, ये ब्रेकअप हो जाए। सही है बेटा। आर ड्यू टू देयर वीकनिंग इन द ओल्ड एज। सही है बेटा। या क्या होता है, जो ओल्ड एज हो जाती है ना, बुढ़ापा हो जाता है, तो उसमें क्या होती हैं, ये वीक हो जाती हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसके नतीजे में जो होता है ना, बोन्स आर नॉट जो होती है ना डेड, बोन्स जो होती है ना वो डेड नहीं होती। बोन्स क्या होती हैं, वो जो होती है ना डेड नहीं होती, दे आर डायनामिक लिविंग टिश्यू।
सही है बेटा। ये क्या होती है, ये मतलब कि लिविंग जो होती है ना टिश्यूज होती है, सही है। एंड वेन एवर ब्रोकन स्टार्ट हीलिंग, और जब बेटा ये टूटती है ना तो ये भरना शुरू हो जाती है, लाइक एनी अदर डैमेज टिश्यू ऑफ द बॉडी। जैसे दूसरे जो डैमेज होते हैं ना इससे मतलब के बॉडी के, वैसे ही अब ब्रोकन बोन जो होती है ना सेड टू भी क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्चर्ड बोन। मतलब कि वो जो टूटी हुई जो बोन्स जो होती है ना तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन। तो वो जो ब्रेकअप की हुई जो टूटी हुई जो बोन्स होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर्ड जो है ना बोन कहते हैं। आफ्टर फ्रैक्चर्ड हैज़ अकर द जॉब ऑफ डॉक्टर जो होता है ना टू फिट, समझ रहे हैं ना, एट अ राइट पोजीशन। मतलब कि वो जो बोन जो होती है ना वो क्या होती है, जब फ्रैक्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है ना, मतलब ब्रोकन बोन्स को ना हम फ्रैक्चर्ड बोन कहते हैं। और जो फ्रैक्चर्ड बोन होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल फ्रैक्चर्ड और दूसरा होता है कंपाउंड फ्रैक्चर्ड। सिंपल फ्रैक्चर्ड जो होता है उसमें सिर्फ बोन्स जो होती है वो ब्रेकअप होती है और मतलब मसल्स से जो है ना वो अलग नहीं होती, तो वो जो होता है ना हमारा सिंपल जो है ना फ्रैक्चर्ड होता है। और कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर में जो है ना मतलब के बोन्स जो होती है ना वो मसल से अलग हो जाती हैं। आपको पता है ना कि बोन्स जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और कनेक्टिव टिश्यू है ये हार्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू में इंक्लूड आ जाता है। मतलब कि बोन्स और जो ब्लड दोनों जो है ना वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स एंड ब्लड जो है ना बोथ आर द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब दोनों वे दोनों जो होती है ना ब्लड और जो बोन्स होती है ना दोनों क्या होती है, कनेक्टिव जो है ना टिश्यूज़ होती है। सही है बेटा। तो अभी जो बोन्स जो होती हैं वो ब्रेकअप होंगी तो उसको उस डॉक्टर की जॉब यही होगी कि उसको सिर्फ राइट पोजीशन पे रखे ताकि उसकी जो हीलिंग होगी ना वो क्या हो जाएगी, वो फिल हो जाएगी। सही है। और कंपाउंड फ्रैक्चर में बोन्स जो होती है वो मसल्स से जो होती है ना वो अलग हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना कंपाउंड फ्रैक्चर में जो होता है स्क्रू जो होते हैं, प्लस में प्लास्टर, पैरास ऑफ प्लास्टर जो होता है ना उसका इस्तेमाल होता है। स्क्रू हो गए, प्लेट्स हो गई, और जो रॉड्स वगैरह जो होती है ना उनका यूज़ होता है किसमें, कंपाउंड फ्रैक्चर में। और प्लस में ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना उसका इस्तेमाल होता है। मतलब आपने क्या करना है, वो जो बोन्स जो होती है ना उसको एक ही पोजीशन पर रखना है, उसको मूव नहीं करवाना। सही है बेटा। जिसके नतीजे में जो होती है ना वो क्या होती है, वो रिपेयर होती है। तो ये सारा का सारा जो था ना ये अबाउट क्या था, रिपेयर ऑफ अ ब्रोकन बोन। अच्छा, इससे पहले भी जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, मैं उसको भी रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा था मतलब कि डिफॉर्मेटीज ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन में क्या होती है, डिफॉर्मेटीज होती है। अभी कौन कौन सी डिफॉर्मेटीज होती है, मतलब स्केलेटन जो होता है उसके अंदर बिगाड़ आ जाता है, वो मैंने प्रीवियस में आपको बताया था। जैसे जेनेटिक भी होता है, सही है, और दूसरा हार्मोनल भी होता है, और थर्ड क्या होता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। अब जेनेटिक क्या है, जेनेटिक मतलब जो
ड्यू टू द मतलब कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल हो, जो कॉन्टिनेंटल हो, जो प्री प्रोग्रामिंग हो, मतलब जो है ना मतलब कि जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो, जो मतलब कि पैदाइशी हो, वो कॉन्टिनेंटल भी होता है। जैसे उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कैलेफ्ट पैलेट। कैलेफ्ट पैलेट और द कैलेफ्ट क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, सही है बेटा। जिसमें क्या होता है कि होंठ का कटा हुआ होना, या फिर जो जबड़ा होता है ना अंदर वाला, उसका कटा हुआ होना, तो वो कैलेफ्ट जो है ना पैलेट कहलाता है, और द कैलेफ्ट क्या होता है, लिप्स कहलाता है, सही है बेटा। उसके बाद जो होता है ना, और भी जो मैंने आपको बताया था, माइक्रोसेफाली। माइक्रोसेफाली में क्या होता है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ द स्कल, स्कल की जो डेवलपमेंट होती है ना वो छोटी होती है, सही है। तो वो क्या होता है, वो मतलब कि माइक्रोसेफाली होता है। तो ये सारे के सारे जेनेटिक बुनियाद पर है। अच्छा, हार्मोनल बुनियाद पर कौन से थे, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो बोन्स होती है ना वो पोरस हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और जिसके नतीजे में इजीली ब्रेकेबल हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मोस्टली एजिड जो वुमेन होता है उसमें नज़र आता है, और वो जो होती है ना अप टू 50 के बाद क्या होता है कि ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो कम हो जाती है ब्लड में, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मतलब कि जो बोन्स जो होती हैं ना उनमें पोर्स हो जाते हैं, और वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ड्यू टू द ईस्ट्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो क्या होती है, कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो था हमने माल न्यूट्रिशन की वजह से जो होती है वो होती है क्या, मतलब कि रैकेट्स जो बच्चों में होती है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो सेकंड मैसेंजर का काम करता है। मतलब विटामिन डी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम जो है ना फ्रॉम द इंटेस्टाइन में से जो क्या करता है वो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना उसको बढ़ाता है, जिसके नतीजे में क्या होती है कि जो कैल्शियम होता है वो बोन्स में डिपॉजिट होता है, और बोन्स जो होती है ना वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। सही है बेटा। अभी क्या होता है कि विटामिन डी जो होता है ना उसकी कमी की वजह से क्या होती है कि कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना वो सही तरीके से नहीं होती। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होती ना तो फिर जिसके नतीजे में बोन्स जो होती है ना वो वीक हो जाती हैं, और बोन्स क्या होती हैं, मोस्टली लेग्स की जो बोन्स होती हैं वीक होती हैं, और वो बॉडी का जो वेट होता है उसको उठाने के भी काबिल नहीं होती। तो वो जो होती है क्या हो जाती है, वो रैकेट्स क्या होती है, वो रैकेट्स हमने पढ़ा था। और अगर एजिड में होगी, बड़े लोगों में होगी, यंग पीपल में होगी तो वो ऑस्टियोमलाइशिया तो वो जो है ना वो क्या कहलाएगी, ऑस्टियो जो है ना मलाइशिया कहलाएगी। सही है बेटा। तो ये जो था ना ये क्या था, ये डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। अभी सम टाइम क्या होता है कि फिर और दूसरे भी मैंने डिसऑर्डर वगैरह जो बताए थे आपको ड्यू टू फिज़िकल ट्रामा। जैसे पहला पढ़ा था आपने क्या, डिस्क स्लिप। और डिस्क स्लिप में क्या होता है कि डिस्क आपको पता है ना जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कितना होता है, 26 होता है। सही है। अभी उन नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के जो होते हैं ना, एक वर्टिब्राय दूसरे वर्टिब्राय से अटैच होता है, बीच में क्या होता है, एक डिस्क लाइक जो है ना स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज की डिस्क होती है, और वो कार्टिलेज की डिस्क जो है ना कुशन का काम करती है, ताकि जो है ना ये बोन्स जो वर्टिब्राय होते हैं ये आपस में जो है ना मिले ना, और अगर मिलें भी सही तो फिर ये कुछ इनके अंदर ग्राइंडिंग ना हो जाए। सही है ना। तो अभी ड्यू टू फिज़िकल ट्रामा वो डिस्क जो होती है ना अपनी लोकेशन से हट जाती है, और जो वर्टिब्राय होते हैं उनके दरमियान में गैप कम हो जाता है, और वहाँ से जो नर्व निकल रही होती है वो नर्व प्रेस हो जाती है, और जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में जो होती है ना वो ब्रेक हो जाती है, मतलब कि वो टूट जाती है, जिसके नतीजे में जो होता है ना वो क्या होता है, डिस्क स्लिप होता है। सही है बेटा। और सेकंड में जो होता है स्पॉन्डाइलोसिस भी यही होता है। स्पेशली क्या होता है कि जो नेक रीजन होते हैं ना वहाँ पर जो वर्टिब्राए होते हैं ना उनमें जो गैप होता है वो कम हो जाता है, तो वो जो होता है ना वो स्पॉन्डाइलोसिस होता है। तो उसका जो रेमेडी यही होता है कि हार्ड कॉलर जो होता है ना उसको पहनना होता है, ताकि जो है ना वो गैप जो है ना वो हो जाए, बढ़ जाए, और फिर वो जो प्रेस हुई हुई नर्व जो है ना उसके ऊपर दबाव जो होगा वो कम हो जाएगा। तो वो जो है ना वो क्या कहलाएगा, स्पॉन्डाइलोसिस।
और फिर थर्ड में जो था हमने डिस्कस किया था अर्थराइटिस को। अर्थराइटिस जो होता है ना, इसमें जॉइंट की जो होती है ना इन्फ्लामेशन हो जाती है, सही है ना, जो जॉइंट्स जो होते हैं ना वो इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसे जो है ना हम अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस ड्यू टू एजिंग भी होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, आर द हेरिडिटी भी होता है, जेनेटिक भी होता है, सही है बेटा, अर्थराइटिस होता है। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट में हमने पढ़ा था शार्टिका। अभी शार्टिका प्लेक्सिस जो होती है ना वो एब्डोमेन में से जो है ना एक नर्व होती है। अभी एब्डोमेन रीजन में जो वर्टिब्राए होते हैं ना वो प्रेस हो जाते हैं, वो उनके दरमियान में गैप कम होता है, जिसके नतीजे में शार्टिका प्लेक्सिस जो है ना वो कंप्रेस होती है और फिर वो क्या होता है, वो जो सा होता है ना वो डैमेज हो जाता है, वो नर्व के ऊपर दबा हुआ होता है और वो नर्व जिस आर्गन में जा रही होती है उस आर्गन में ज़्यादा से ज़्यादा पेन होता है, तो वो शार्टिका प्लेक्सिस जो है ना वो कहलाती है। तो बेटा अभी इस टॉपिक में आपको जो भी डिफ़िकल्टी हो, जो बात समझ में ना आई हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।